दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल तू भी एक सिकंदर है। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। 3 मार्कर से संबंधित श्रृंखला चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे सिलेबस की प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के लगभग सभी 3 मार्कर हम आपको कवर कराने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत केवल 3 मार्कर नहीं, मॉडल आंसर भी आपको बताए जाते हैं और शॉर्ट में, संक्षेप में समझाया भी जाता है ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाते, पर थोड़ा सा जरूर समझा दिया जाता है ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन जिसे हम कहते हैं। साथियों, अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के क्रम में फिलहाल हम पहुंच चुके हैं पार्ट 1 की यूनिट 4 मतलब मध्य प्रदेश के इतिहास में। उससे संबंधित दूसरा लेक्चर आज ये है। ठीक, आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूं मध्य प्रदेश के कुछ खास पर्व। कुछ खास पर्वों में कुल 23 पर्व मैं आपके लिए लेके आया हूं। सीधे से 3 मार्कर बन सकता है किसी भी पर्व पर। अब पर्व पर यदि 3 मार्कर आए तो आपको करना क्या है? करना यह है कि लगभग 4 बिंदुओं को ध्यान में रखना है। नंबर 1, कोई भी पर्व जो है वो किस क्षेत्र में मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के। नंबर 2, किस खास वर्ग द्वारा मनाया जा रहा है। नंबर 3, किस अवसर पर मनाया जा रहा है। नंबर 4, उसमें क्या खास हो रहा है। ये 4 बिंदुओं के इर्द गिर्द पूरी कहानी को समेटना है, पर जरूरी नहीं हर पर्व से संबंधित चारों बिंदु आपको पता हो। तो बचे हुए 2, बचे हुए 3 ये आपको प्रस्तुत कर देना है, पर कहीं ना कहीं पूरी कहानी इन बिंदुओं के इर्द गिर्द घुमानी है। तो मध्य प्रदेश के कुछ खास पर्व जिनकी संख्या फिलहाल 23 है, जो हम आपके सामने लाए हैं, शुरुआत करते हैं। पहला है गढ़लिया पर्व। साथियों, क्या होता है गढ़लिया पर्व, जरा देखिएगा। पहला पॉइंट, क्षेत्र जो है वो मालवा है। दूसरा पॉइंट, वर्ग जो है वो कन्या वर्ग है, मतलब छोटी छोटी बच्चियों द्वारा यह त्योहार आयोजित किया जाता है। कार्य क्या होता है इसमें? मिट्टी के घड़े में एक दिया रखा जाता है जिसमें बाहर रोशनी आ रही होती है और घर घर जाके वो अनाज और सिक्के मतलब धन एकत्रित करती हैं। इस तरह का पर्व है। पर देखिए कितने संक्षेप में लिखे हुए 3 बिंदु में। नंबर 1, कहां आयोजित हो रहा है? मालवा में हो रहा है। नंबर 2, किस वर्ग से संबंधित है? छोटी छोटी कन्याओं से संबंधित है। नंबर 3, होता क्या है? मिट्टी के घड़े में अनाज की प्राप्ति। ठीक, घर घर जाके अनाज प्राप्त करती हैं वो। पर इतना सब नहीं बताना, बिल्कुल शॉर्ट में बता देना है, काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सुआरा। अब साथियों, जरूरी नहीं हर चीज आप पॉइंट में लिखो, इसलिए मैंने कुछ चीजों को इस तरह से पैराग्राफ या थ्योरी फॉर्म में भी लिख दिया है। और आप पाएंगे, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी स्पष्ट किया था, कि हर लाइन में मैं 7 से 8 शब्द आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, बस ताकि आपको यह ना लगे कि सर आपके इतने बड़े स्क्रीन पे तो पूरा आंसर आ जाता है, जब हम उसे लिखने बैठते हैं तो वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है, जैसा कि आपने मुझे संदेश के माध्यम से बताया भी था। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं हर लाइन में लगभग आप देख रहे हैं 4 से 5 शब्द या ज्यादा से ज्यादा 7-8 शब्द खर्च कर रहा हूं, जो आपकी लाइन में आ भी जाते हैं। जैसा मैंने स्पष्ट किया है कि पहले हमारे आंसर थोड़े से लेंदी इसलिए हो जाते थे क्योंकि हम चाहते थे कि ज्यादा कंटेंट आपको उपलब्ध करा दें, और यदि उसका 80% भी आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। परंतु आपको लिखने में दिक्कत आ रही है, अतः संख्या या शब्दों की सीमा का भी हम ध्यान रख रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब पॉइंट में न लग के इस तरह से पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिएगा, बुंदेलखंड में मतलब क्षेत्र बता दिया, कन्याओं द्वारा मतलब वर्ग बता दिया, असत्य पर सत्य की जीत के उद्देश्य से राक्षस की मूर्ति पर शिव पार्वती की मूर्ति रखकर यह पर्व मनाया जाता है। आप गिन लीजिएगा, मैक्सिमम 24-25 शब्द हो रहे होंगे। एक लाइन में 7-8 शब्द, मतलब 3 लाइन में 24 शब्द के आसपास का काम हो जाएगा। क्लियर? तो सारी बातें बता दी। किस क्षेत्र में हो रहा है? बुंदेलखंड क्षेत्र में हो रहा है। किस वर्ग द्वारा हो रहा है? छोटी छोटी कन्याओं द्वारा हो रहा है। और क्या हो रहा है इसमें? असत्य पर सत्य की जीत दर्शाने के क्रम में राक्षस की मूर्ति पर शिव पार्वती की मूर्ति रखकर उनकी पूजा की जा रही है। खैर, अगला देखें, संजा पर्व या मामूलिया। अब इसको फिर हमने पॉइंट में लिख दिया, हर तरह से लिख के बता दिया है ताकि आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लिख सकें। क्लियर है? पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट विद हेडिंग में भी लिख सकते हैं, नॉर्मल पैराग्राफ या थ्योरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पॉइंट विद हेडिंग देखिए, क्षेत्र मालवा क्षेत्र में पितृपक्ष के में प्रतिदिन ये मनाया जाता है। दूसरा, वर्ग अविवाहित युवतियों का उत्सव है। तीसरा, कार्य होता क्या है? दीवार पर गोबर की आकृतियां बनाकर संजा गीत गाया जाता है। शाम के समय में गीत गाया जाता है। क्लियर? ये बिल्कुल संक्षेप में बताना है काम आपको, और वो भी बता पा रहे हो तो, नहीं तो बाकी के 3 पॉइंट बता दीजिए। यहां देखिए, मैंने 4 बातें बता दी। मालवा क्षेत्र यही कॉमा करके लिख दिया। कब? पितृपक्ष में प्रतिदिन। दूसरा, किस वर्ग द्वारा? अविवाहित युवतियों द्वारा। और काम क्या हो रहा है वो भी संक्षेप में बता दिया। चलिए, मामूलिया देखिए, अब इसको फिर हमने पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुंवारी युवतियों का पर्व है, पूर्ण विराम।
वृक्ष की टहनी को रंगीन कपड़ा और फूलों से सजाकर संजा गीत गाते हुए नदी में विसर्जित किया जाता है। मतलब वृक्ष की एक टहनी ली, उसको रंगीन कपड़े से लपेटा, उसको फूलों से सजाया और शाम में गीत गाते गाते नदी में उसे विसर्जित कर दिया। इस तरह का आयोजन होता है। क्लियर? आप फिर गिनेंगे तो 24-25 शब्द में पूरी कहानी कंप्लीट हो रही है। तो आप यदि पैराग्राफ फॉर्म में भी इस बात को लिखेंगे तो 3 लाइन में आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा मैंने क्या बताया, किस क्षेत्र में हो रहा है, किस वर्ग द्वारा हो रहा है और उसमें हो क्या रहा है। 3 बिंदु फिर कवर हो गए। अगला देखिएगा, काक्सर क्या है? बघेलखंड में नई फसल के आने पर अबू झमाड़िया जनजाति द्वारा संपन्न। क्लियर? तो किस जनजाति द्वारा हो रहा है, कहां हो रहा है, किस अवसर पर हो रहा है? बघेलखंड क्षेत्र में हो रहा है, नवीन फसल के आगमन पर हो रहा है। चलिए बिल्कुल याद कर लेना है, सीधे प्रश्न आ सकता है साथियों 3 मार्कर में। कुल 23 पर्व मैं आपके लिए लेके आया हूं और ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध हो जाएंगे, मैं वहां पे अपलोड करा दूंगा। क्लियर? इस तरह से पूरे टॉपिक के 3 मार्कर हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। चलिए अगला देखें, हरेली या हरिया गोधा पर्व या हरियाली अमावस्या, इनमें से कोई भी नाम देखे, बात एक ही है। देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए फिर पॉइंट विद हेडिंग वाले पैटर्न में लिख दिया मैंने। क्षेत्र मालवा बुंदेलखंड, वर्ग किसान द्वारा श्रावण मास की अमावस्या के दिन। मतलब आप देख रहे होंगे वर्ग के साथ साथ ये भी बता दिए यहां पर कि किस अवसर पर हो रहा है भैया। ठीक है, कब हो रहा है। कार्य मतलब क्या काम किया जाता है, कृषि और लोहे के उपकरणों की पूजा की जाती है। क्लियर? बड़ा संक्षेप में बता दिया। आप शब्द गिन सकते हो, 1 2 3 4। देखिए 4 शब्द पहली लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शब्द दूसरी लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शब्द तीसरी लाइन में। शब्द भी प्रॉपर है, लिमिटेड है, आप लिख पाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, भाई दूज जानते हैं हम सब, एक तो होली के बाद मनाया जाता है, एक दीपावली के बाद मनाया जाता है, वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। राखी के तरह का त्योहार होता है, लगभग पूरे ही मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, इसलिए क्षेत्र विशेष की यहां बात नहीं होगी। और होता क्या है, बहनें जो है वो भाई को तिलक करती हैं। ठीक, इस तरह से पूरा आयोजन होता है। देखिएगा, होली पश्चात ब्रैकेट में चैत्र मास, वाह, दीपावली पश्चात ब्रैकेट में कार्तिक मास पर आयोजित रक्षाबंधन जैसा पर्व। ठीक, जिसमें भाई बहनें भाई को कुमकुम चावल हल्दी से तिलक करती हैं। दैट्स इट, शब्द गिन लीजिएगा, लिमिटेड उसमें हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। गोवर्धन पूजा, अब देखिए फिर पॉइंट विद हेडिंग, अवसर दीपावली के दूसरे दिन आयोजित होता है। अच्छा, संबंध किससे है? गोवर्धन पर्वत और गोधन से है। तीसरा, कार्य क्या होता है? गोबर से पर्वत बेलों की आकृतियों का निर्माण होता है। क्लियर? आगे बढ़े। नवान्न पर्व कहां आयोजित होता है? पॉइंट नंबर 1, बुंदेलखंड में आयोजित होता है। अवसर क्या है? फसल के पकने पर दिवाली के 11वें दिन। अच्छा, कार्य क्या है? ज्वार और गन्ने की पूजा की जाती है। और एक चीज और आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो कि गाय को नए अनाज की रोटियां खिलाई जाती हैं। क्लियर? अगला देखें, डोल 11। साथियों, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष एकादशी पर संपूर्ण मध्य प्रदेश और उसमें भी विशेषकर नीमाड़ और मालवा में डोल 11 का पर्व मनाया जाता है। क्लियर? कब मनाया जा रहा है, कहां मनाया जा रहा है, ये सब हमने बता दिया। आगे देखें, दशहरा हम सभी जानते हैं, विजयादशमी भी इसे कहते हैं। भगवान राम की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में आयोजित होता है। चलिए आगे बढ़े। गंगा दशमी, साथियों अवसर क्या है? गंगा दशमी का अवसर है ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की दशमी। कार्य क्या होता है? स्वांग रचाया जाता है, मतलब नाटक करे जाते हैं। ठीक है, रंग खेला जाता है और नाच गाना किए जाते हैं और लगभग पूरे मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होता है। अगला देखिए, गणगौर पर्व, फिर पॉइंट विद हेडिंग वाला पैटर्न। पहला हेडिंग, क्षेत्र नीमाड़ अंचल में 9 दिनों का यह आयोजन है। दूसरा, अवसर क्या है? चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया में मनाया जाता है। कार्य क्या है? महिला द्वारा शिवजी और गौरी मतलब पार्वती जी की पूजा की जाती है। सीधे 3 लाइन में 3 पॉइंट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राग भोपाली उत्सव, अब देखिए इधर पॉइंट नहीं है, पैराग्राफ फॉर्म में मैंने लिखा है, भोपाल में शिल्पियों को रोजगार देने के उद्देश्य से 27 दिसंबर 2020 में यह उत्सव गौहर महल में मनाया गया पहली बार। क्लियर? तो ये सारी बातें बता दी, किस पर्पस से? शिल्पियों को रोजगार देने के पर्पस से। कहां? भोपाल में, उसमें भी कहां? गौहर महल में। कब? 2020 की बात थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सोन चिरैया आजीविका उत्सव, यह भी पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, देखिएगा, भोपाल में स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन मतलब उनकी प्रदर्शनी लगवाना और उनके विक्रय हेतु अक्टूबर 2021 में संपन्न हुआ था। आगे देखें, छेरता
साथियों देखिए पॉइंट विद हेडिंग, पहला अवसर पोष के अंतिम दिन आदिवासियों कृषक वर्ग द्वारा। दूसरा क्षेत्र क्या है, वस्तुतः पूर्वी मध्य प्रदेश। तीसरा कार्य क्या होता है, नए वर्ष जैसा आयोजन किया जाता है। अगला देखते हैं, भगोरिया पर्व। साथियों फिर पैराग्राफ फॉर्म में हमने लिखने की कोशिश की, संपूर्ण भील क्षेत्र, वो भी खासकर झाबुआ में फागुन में होलिका दहन से 7 दिन पूर्व आयोजित होता है। मतलब होलिका दहन के 7 दिन पहले से चालू हो जाता है, जिसमें अविवाहित युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चयन करती हैं। तो कहां हो रहा है, झाबुआ क्षेत्र में हो रहा है मुख्यतः। ऐसे तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश में होता है, जहां जहां भील जनजाति है लगभग हर जगह होता है, पर मुख्यतः झाबुआ में होता है। होलिका दहन से 7 दिन पहले होता है और अविवाहित युवक युवती अपने पार्टनर का चयन करते हैं। अगला है साथियों रस नवा पर्व। देखिएगा पॉइंट विद हेडिंग, क्षेत्र मंडला जिले के बेगा जनजाति द्वारा। ठीक। नंबर 2 अवसर क्या है, अपने आदि पुरुष जो हैं उनकी स्मृति में ये लोग मनाते हैं। तीसरा कार्य क्या है, 9 दिनों तक मधुमक्खियों की पूजा करते हैं और उसके बाद उनका शहद निकाल के उपयोग करते हैं। अगला देखो साथियों, मेघनाथ पर्व फागुन में गोंड जाति द्वारा मनाया जाता है। मेघनाथ को गोंड सर्वोच्च देवता मानकर इनकी पूजा करते हैं। तो मेघनाथ इनके सर्वोच्च देवता हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 किसकी पूजा कर रहे हैं, मेघनाथ की। कौन कर रहा है, गोंड जाति। दूसरा पॉइंट नंबर 3 कब कर रहे हैं, फागुन में कर रहे हैं। अगला देखें साथियों, मड़ई पर्व, क्षेत्र मंडला व डिंडोरी, वर्ग गोंड और उसकी उपजातियां सब मनाते हैं। अवसर क्या होता है इसमें, सांस्कृतिक और एक आर्थिक मेले का आयोजन होता है। अगला छाला पर्व, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। गोंड जनजाति मनाती है और उसकी कन्याएं मनाती हैं। क्लियर। चलिए अगला देखें, लारू काज क्या है भैया। देखो पॉइंट नंबर 1, गोंड जनजाति का पर्व कौमा नारायण देव का सम्मान। मतलब गोंड जनजाति मनाती है अपने नारायण देव के सम्मान में। ठीक। दूसरा सुअर के विवाह व बलि का प्रतीक है। ठीक। और पारिवारिक सुख समृद्धि हेतु मनाया जाता है। क्लियर है, सुअर की बलि दी जाती है इसमें। ठीक। तो साथियों यहां आप देख रहे हैं मैंने नॉर्मल पॉइंट्स में बातें लिख दी, यहां पॉइंट विद हेडिंग नहीं है। तो आपको हर वैरायटी के आंसर दिख रहे होंगे, नॉर्मल पैराग्राफ फॉर्म में भी दिख रहे होंगे, इस तरह से पॉइंट में भी दिख रहे होंगे, पॉइंट विद हेडिंग में भी दिख रहे होंगे। और लगभग सब में हम उन्हीं 3-4 बिंदुओं को कवर कर रहे हैं। कौन मना रहा है, कब मना रहे हैं, उसमें वो कर क्या रहा है। ठीक। अगला देखें, पिथौरा। पहला पॉइंट, भील भिलाला रथवा जनजाति में प्रचलित। दूसरा, जनजाति समाज का सबसे बड़ा त्योहार है साथियों। तीसरा, पिथौरा चित्रकला और देवी देवताओं की चित्र का इसमें निर्माण होता है। ठीक। तो ये थे कुल 23 3 मार्कर मध्य प्रदेश में पर्व से संबंधित। करना कुछ नहीं है, सीधे याद कर लेना है कहां आयोजित हो रहा है, किस वर्ग द्वारा हो रहा है, उसमें काम क्या हो रहा है या उसमें क्या प्रसिद्धि है, क्या खास है। ये 2-3 बिंदु देख लेने हैं। इन 23 3 मार्कर में से क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि पर्व से क्वेश्चन आ सकते हैं संस्कृति वाले सेक्शन से। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।